डिप्रेशन में? नहीं, बस थोड़ा दिन पहले बोलता ही रहता था कि अब मैं ना जिंदगी से कंटाल गया, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरा ये कपड़े लाना वो लाना, मेरे पास पैसे नहीं है, भाई इतने दो उतने दो। थोड़ा दिन बोलता ही रहता था कि मैं कंटाल गया हूँ जिंदगी से, मेरे को नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, बस ऐसा ही बोलता रहता था। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात में बेरोज़गारी की दर सामने आती रहती हैं और बेरोज़गारी की दर वैसे तो आंकड़ों में कहा जाता है कि सबसे कम है, लेकिन फिर भी गुजरात में बेरोज़गारी के चलते आत्महत्याओं के जो है कारण क्यों सामने आते हैं। एक ऐसा ही किस्सा जुहावुरा सरखेज विस्तार में सामने आया, जहां आरसीसी रोड का इलाका कहा जाता है। मस्जिद आयशा के सामने ही एक घर आया हुआ है, जहाँ पर अरशद सैयद अयाज सैयद नाम का एक लड़का रहता है। 23 वर्ष की उम्र बताई जा रही है और आज उसने अपनी जो है ज़िंदगी से पीछा छुड़ा लिया और आत्महत्या कर ली। ये वो कमरा है जहाँ पर जो अयाज सैयद अपनी ज़िंदगी का अंत किया है और यहाँ से अब जो इसको पीएम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। परिवार के लोग काफ़ी गमज़दा हैं, तमाम लोगों में दुख है और 3 भाई हैं परिवार के अंदर, बहनें हैं 2 और तमाम का हाल जो अभी बेहाल है। लेकिन इस घटना को देखते हुए लोगों ने भी तमाम कहा कि इस घटना को देखते हुए आसपास के लोग भी अचंभित हुए, क्योंकि ये जो लड़का था एकदम फ़नी था, काफ़ी खुश मिजाज लड़का था कि किसी से इसकी कोई दुश्मनी नहीं हो रही है। इसका परिवार है, इसकी माँ है, तमाम लोग जो गमज़दा हैं, एक शोक का माहौल है परिवार के अंदर और सब लोग अभी यहाँ कुछ कहना मुमकिन भी नहीं होगा, किसी से बात नहीं हो पाएगी और माँ का हाल बेहाल है, बुरा हाल है। अब लोग जो हैं परिवार के इकट्ठा हुए हैं, कुरान खाने की तैयारियां हो चुकी हैं। लड़के को ले जाया गया है वहाँ पर जहाँ पर पोस्टमार्टम एसवीपी में होता है। अब वीएस अस्पताल में उसे ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए और तमाम रिश्तेदार जो है यहाँ पर इकट्ठा है। कारण अभी तक परिवार के हिसाब से कारण ये बताया गया है परिवार के लोगों के हिसाब से कि लड़का जो है बेरोज़गारी की वजह से अपनी जो है ज़िंदगी को उसने यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया, उसका दी एंड ला दिया है। सबसे बड़ा कारण ये रहा परिवार के कहने के मुताबिक कि लड़का बेरोज़गारी की वजह से जो है कि काफ़ी डिप्रेशन में रहता था। 2 दिन पहले ही परिवार के लोगों से उसने बेरोज़गारी के चलते बात की। शादी की अगर हम बात करें तो मैरिड था लड़का, 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और आज जो है उसने अपने जीवन का अंत लाया। बीवी अपनी मायके में थी और लड़का उसको यहाँ पे इन सड़कों पे आसपास के लोगों ने, परिवार के रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने उसे देखा भी, मुलाकातें भी हुई, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि आज जो है अयाज सैयद का आखिरी दिन है इस दुनिया के अंदर वो, और इस फ़ानी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तो हम तमाम हमारी चैनलों के माध्यम से हम तमाम सरकारों से ये आह्वान करते हैं कि जब कभी भी चुनाव आते हैं तो सरकारें अपने वादों को बड़ी बढ़िया तरीके से बताती रहती हैं कि बेरोज़गारी का दर हमने कम कर दिया है, 80 करोड़ गरीबों को घर में हमने अनाज पहुंचाया है, तो फिर यहाँ पर रोज़गार क्यों नहीं पहुंचा और यहाँ पर उन 80 करोड़ के परिवार में इस परिवार को क्यों नहीं गिना गया कि अयाज सैयद को आज अपनी ज़िंदगी का अंत लाना पड़ा। तो तमाम सरकारों को भी ये होना चाहिए अपने आप में कि ऐसे कई घर जो हैं, ऐसे कई गरीब परिवार है जहाँ पर रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है और उनके चलते परिवार बिल्कुल जो है टूट जाता है और परिवार का एक सदस्य अगर मौत के घाट उतरता है तो पूरे परिवार का हाल बेहाल हो जाता है। परिवार में उसके पिताजी का भी देहांत हो चुका है और अब जो है 2 भाई और माँ के साथ बाकी के लोग यहाँ की ज़िंदगी गुजारेंगे। घर अपना खुद का था, किराए का नहीं था, लेकिन हालात उसके बहुत ही नाजुक थे, जॉब उसके पास नहीं थी, ये सबसे मुख्य कारण रहा। मेरे भाई को काम ही नहीं था, वो काम से हार मान ली। बेचारे बच्चे के पास पैसा भी नहीं होता था, काम नहीं हो, यहाँ पर मैं काम ढूंढ ढूंढ के थक गया, मेरे को कहीं काम नहीं मिलता। जहाँ काम करता वो सेठ पैसा नहीं दे, मैं जो काम करता वो पैसा छूट जाए। मेरा बच्चा काम नहीं करता था,
मेरा उसको उमंग थी, लेकिन पर कहीं मिलता ही नहीं था, कोई काम ही नहीं देता था मेरे भाई को, कोई काम नहीं मिलता था। आप मेरे को 50 रुपए दे, आप मेरे को 100 रुपए दे, आप 10 रुपए दे, मांगते रहे मेरे बच्चे। मैंने क्या भाई काम कर ले, अब मैं जिंदगी से खंडाल गया हूँ, मेरे को काम कहीं नहीं मिलता, मैं क्या करूँ। लोडिंग भी लिया उसने प्याज के लिए, लोडिंग भी हमें करके दी तो भी कुछ नहीं हो, लोडिंग भी बिक गई, नुकसान बहुत हुआ। वो काम से ही बेचारा हार गया, वो काम से ही हार गया। कितने भाई थे आप लोगों के परिवार में? मेरे 3 भाई है, आपको कब 3 पता भाई चला है मेरे को तो भाई नहीं रहा? 1 बजे तो आप कहाँ रहते हो? मैं जुआपुरा रहती हूँ। वहाँ से फिर आप वहाँ से मेरे को फ़ोन आया, मेरी अम्मी मेरी बाबज का फ़ोन आया कि अम्मी आप जल्दी आ जाओ घर, जल्दी आ जाओ, भाई ने ऐसा करा। मैं तो भागी थोड़ी है, मैं कुछ समझ नहीं पड़ी क्यों मेरे भाई ने रोज से हार मान ली उसने बेचारे। हर बात में उसको सोचता इधर जाऊँ तो पैसों से मारा पी रहा है मेरा भाई। आज सुबह ये भी हुआ कि लोगों ने उसको यहाँ आसपास के लोगों ने देखा भी हाँ। घूमते हुए। हाँ देखा था। उसने कुछ बात नहीं करी? कुछ आज के दिन नहीं। कोई बात नहीं करी? आज के दिन कुछ नहीं तकलीफ में हो, डिप्रेशन में हो? नहीं, बस थोड़ा दिन पहले बोलता ही रहता था कि अब मैं ना जिंदगी से कंटाल गया, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरा ये कपड़े लाना वो लाना, मेरे पास पैसे नहीं है, भाई इतने दो उतने दो। थोड़ा दिन बोलता ही रहता था कि मैं कंटाल गया हूँ जिंदगी से, मेरे को नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, बस ऐसा ही बोलता रहता था। ईद वाले दिन मिला, वो भी चुपचाप चला गया। कल भी रात को आया तो नौकरी के लिए गया था बड़ौदा, वहाँ भी उसको नहीं मिली नौकरी, बड़ौदा नौकरी के लिए गया। कल रात को भी जाके आया, उसके बाद से कुछ उसको हुआ है, कोई नौकरी नहीं है, वो नौकरी से ही हार माना है मेरे भाई को, और कोई गलती नहीं है। हमारे घर में सब अच्छा था। मकान खुद का है उनका? हाँ मेरी मम्मी का खुद का ही हैगा। चाचा कोई बात नहीं, कभी हैरान भी हुआ, कभी हिम्मत ही देते थे, काम नहीं लगा तो नहीं लगा। जी आपका नाम और परिचय? अख्तर अली आशिक अली मेरा नाम है। क्या देखा आप जब आए तो आपके भतीजे के? मैं कंपनी में था, मारुति कंपनी में, वहाँ मैं लंच में बैठा हुआ था। लंच लेके हम पानी पीने गए, इतना में यहाँ से फ़ोन आया, बोले चाचा क्या हुआ, कुछ सुने? बोला नहीं। तो मेरे भतीजे ने बोला कि देखो जाओ तो जल्दी, उन्होंने फांसी लगा ली। तो मैं दौड़ के आया, यहाँ देखा कमरा खोला तो वो लटका हुआ था। तो मैं पकड़ने गया तो 108 वालों ने मना कर दिया, बोले नहीं अभी पुलिस आ रही है। वहाँ तक पुलिस आई नहीं थी, उस वक्त वो गर्म था। तो हमने देखा तो भाई वो लटकला हुआ था, तो अभी उतारे पुलिस वालों के सामने, जब भी वो गर्म ही था, बहुत जब गर्म ही था? हाँ गर्म ही था। आधी 1 घंटा हुई होगी मेरे आने में, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्या हो सकती है वजह? वजह तो क्या सर, उसमें ऐसा है, वो जो भी चीज़ में हाथ डालता था। अभी बीच में उनने टेम्पो ली, प्याज का धंधा करा, प्याज में भी नुकसान खाया, न टेम्पो बेच डाली, उसमें भी नुकसान खाया। अभी ईद वाले दिन मेरे घर आया, हम अजीत मिल रहे थे, तो वहाँ मैं सो रहा था, मेरे ऊपर आके गिर गया। बोले चाचा ईदी तो नहीं छोड़ूंगा। मेला जहाँ यहाँ से नहीं तो मारूंगा। बोला नहीं मैं ईदी लेके जाऊँगा। तो 10 रुपये दे रहा था हमें, तो नहीं लिया। बोला नहीं मेरे बाप हो, मैं तो ज़्यादा लूँगा। तो अभी मैंने मजाक में उसको 100 रुपये दिए, तो फिर उससे हाथ से मैंने छीन लिया, मेरा 50 लेके जा चल। ऐसे वो हंसमुख लड़का था, मसीह मेरे से ही करता था वो। और शादी भी कुछ अभी हुई? हाँ 2 महीने हुए शादी में, खूब नाच कूद भी हुआ है सब। अब हमारे को तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अब वो रिपोर्ट आने पे खबर पड़े क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैरिज की लाइफ उसकी कैसी चल रही है? हैं? शादी की लाइफ एकदम 1 नंबर, अच्छी चल रही दोनों हाँ फर्स्ट क्लास थे। घर में ये चाबी वाले गुड्डे थे, है? अच्छा, हाँ रमते ही रहते थे बस। दोनों में? हाँ बस एक ही चीज़, इसके बाद रोजी नहीं थी, रोजी से हैरान था बस।
और बीवी भी ये लड़के की यहाँ मौजूद नहीं थी, मैके गई हुई। हाँ 2 दिन पहले छोड़ के आया था, ऐसा सुनने में आया है। तो आज कभी आई है औरत, तो वही रो रही है बेचारी, वो भी बेहोश है। हाँ वो भी देख के बेहोश हो गई है वो भी।